लगता है ये बस नहीं रुकने वाली, मुझे ही कूदना पड़ेगा। अरे यार, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से, मुझे और मेरे बच्चे को जाने दो। माय गॉड, इस भयानक जगह पे ये औरत यहाँ पर। ये कहानी मेरी खुद की है। मेरा नाम आर्यन है। आज मैं आपको मेरे साथ हुए वो भयानक सच के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा एक प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ था, जिसके सिलसिले में जापान गया था। तो काम खत्म हुआ, कीमत भी अच्छी खासी मिली, लेकिन वापस घर आते वक्त मैं गलती से एक मनहूस बस में बैठ गया। बस नंबर 375। काफी रात हो गई थी। एयरपोर्ट के लिए कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। अबे यार, दूर दूर तक कोई नहीं था तो सिर्फ कोहरा अंधेर। तभी अचानक एक बस आई जो दिखने में थोड़ी पुरानी लग रही थी। भाई साहब, ये बस एयरपोर्ट जाएगी क्या? वो ड्राइवर कुछ बोला नहीं, सिर्फ भयानक मुस्कान देकर बस चलाने लगा। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर मैंने इस बात को नजरअंदाज किया। लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा तो पूरी बस खाली थी। भाई साहब, इस बस को यहीं रोक दो, मुझे नीचे उतरना है। क्या यार? कंडक्टर का चेहरा मेरी तरफ घुमा। मुझे अंदर ही अंदर डर लगने लगा। शरीर सुन पड़ गया। लगा कि अब शायद ये मेरा आखिरी सफर है। मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी सीट से खड़ा हुआ और जब बाहर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माय गॉड, कितना भयानक रास्ता है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं हैरान तो तब हुआ जब मैंने उस बस का नंबर देखा। ये तो वही बस है जो चाइना में हॉन्टेड बस के नाम से जानी जाती है। लेकिन ये बस नहीं रुकी। फिर मैंने बस से कूदने का फैसला लिया। लगता है बस नहीं रुकने वाली, मुझे ही कूदना पड़ेगा। बस से कूदकर मुझे लगा कि शायद खतरा टल गया, लेकिन ऐसा नहीं था। माय गॉड, ये कैसी जगह है? ये क्या है? हाँ? आखिर ये क्या भला है क्या ये? बाप रे, ये क्या चीज है? ये भयानक खोपड़ी कहाँ से आ गई? मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना ये लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगे। ये नहीं। बाप रे, वो क्या है? शायद कार लग रही है। अगर किसी तरह मैं उस कार तक पहुंच गया तो यहाँ से बच के निकल सकता हूँ। हाँ। अरे ये क्या है? हाँ? क्या बात है, बहुत दिनों बाद खाना मिलाए गए। नहीं नहीं, बाप रे, ये क्या चीज है? बाप रे, ये क्या भला है?
अगर मैं उस झोपड़ी तक पहुंच गया तो शायद बच सकता हूँ। अरे यार, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से, मुझे और मेरे बच्चे को जाने दो। देखिए, मैं आपको मारने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं खुद यहाँ पे फंस गया हूँ। आप प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। जल्दी से अंदर आ जाओ और दरवाजा बंद कर दो भैया। ठीक है, मैं आ गया। आप कौन हैं और इस भयानक जंगल में कैसे आए हैं? तुम कौन हो? मैं एक काम वाली हूँ। शादी के बाद मुझे बेटी पैदा हुई, इसलिए मेरे पति ने गुस्से में आके मुझे इस भयानक जंगल में छोड़ के चला गया। लगता है ये भी मेरी तरह एक पास में फंस गई है। लेकिन यहाँ पर तुम यहाँ कैसे आई? फिर अचानक मुझे एक भयानक लगने वाली बस दिखी और मैं उस पे बैठ गई। No, no, it's not stopping. You won't stop this time. बाप रे, मैं भी उसी बस का शिकार बन के यहाँ पे आ गया हूँ। भैया, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? डर मत, मैं हूँ ना। मैं बताता हूँ ना क्या करना है। कोई तो तरीका होगा यहाँ से निकलने का, समझ में नहीं आ रहा। अरे यार, एक मिनट। तभी मैंने खिड़की से ध्यान से देखा तो सारे भूत धीरे धीरे चल रहे हैं। अगर हम जल्दी से भागे तो शायद इस जंगल से दूर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम भागकर इस घर से दूर गए तो भी क्या फायदा? चारों तरफ सिर्फ भयानक जंगल है। लेकिन अगर हम जंगल के हाईवे तक पहुंच गए तो शायद वो बस हमें जरूर मिलेगी। मैं उसी बस की बात कर रहा हूँ। वो बस तो मनहूस है। तो क्या हुआ? नहीं, देखो, बस कहीं रुकती नहीं, लेकिन अगर किसी को बिठाना हो तो वो जरूर रुकती है। हमें उसी मौके का फायदा उठाकर इस जंगल से बाहर निकलना है। फिर मैंने उस बच्ची को अपने कंधे पर बांध दिया और उस औरत को लेकर भयानक आत्माओं के बीच से भागकर निकल गए। और मेरा अंदाजा सही निकला। जल्दी से कूद जाओ। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। और हाँ, मेरी बच्ची? फिक्र मत करो, वो मेरे पास है। भैया, अब हम कहाँ जाएंगे? बस किसी तरह एयरपोर्ट तक पहुंच जाए। और तुम? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है था। ठीक है, तो मेरे घर चलो, मेरे घर की देखभाल करना। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक काम वाली लाया हूँ। कौन? क्या मेम साहब को पता है कि हमारे साथ क्या हुआ था? नहीं। अरे बेटा गोविंद, तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ से चला जा, ये जगह तुम्हारे लिए मनहूस हैगा। काम मौसी, पूरा गांव बस एक ही बात कर रहा है। आखिर क्या है ये छलावा घाई? और पूरे गांव में एक भी जवान मर्द क्यों नहीं है?